Very good evening and welcome to the Student Institute of Learning। आप सभी का मेरे चैनल स्टूडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ अच्छा हूँ। आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिल रहे हैं। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने सेल का डिफिनेशन देखा था और जो है हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ सेल देखा था। ओके, आज हम लोग इस वीडियो में टाइप्स ऑफ सेल के बारे में बातें करेंगे। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज सेल। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाएं देखें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, ये एडवर्टाइजमेंट होता रहेगा, हर वीडियो में होगा, कोई बात नहीं। ओके, अच्छा चलिए आज आप लोगों को सबसे पहले एक शायरी ही सुना देते हैं। थोड़ा सा प्यार मोहब्बत वाला है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सुनना है और भूल जाना है। ओके, समंदर को क्या गम है बता भी नहीं सकता, पानी बनकर आँखों में आ भी नहीं सकता, तू छोड़ गया तो इसमें तेरी क्या खता है, तू छोड़ गया तो इसमें तेरी क्या खता है, हर कोई मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। थैंक यू। ओके, चलिए तो हम लोग आज इस क्या कहते हैं वीडियो में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सेल इज़ द स्ट्रक्चरल बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। हमारा सेल जो है हमारे जीवन का बेसिक आधार है, वही हमें स्ट्रक्चर देता है, और जो भी फंक्शन जो भी तरह का फंक्शन करते हैं वो सब के सब सेल के वजह से होते हैं। आज हम लोग टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आने वाले वीडियो में हम लोग नंबर्स एंड साइज एंड देयर शेप्स। ओके, एंड उसके बाद फिर हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेल आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ओके, स्ट्रक्चर के बेसिस पर सेल को दो भाग में बांट दिया गया। कितना भाग में बांट दिया गया? सेल को दो भाग में बांट दिया गया। किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर सेल आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, जिसको हम लोग कहते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं जी? सेलुलर स्ट्रक्चर। सेलुलर के स्ट्रक्चर के बेसिस पर सेल को दो भाग में बांट दिया गया। कौन कौन भाई? यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। याद रहेगा, क्या बताए? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेल आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, और वी कैन से दैट टू ग्रुप। कौन कौन? यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज दैट what is eukaryotic cell and what is prokaryotic cell। यूकैरियोटिक सेल किसको कहेंगे और प्रोकैरियोटिक सेल किसको कहेंगे? यूकैरियोटिक सेल कैसा दिखता होगा और प्रोकैरियोटिक सेल कैसा दिखता होगा, यानी कि इन दोनों में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। आज हम लोग इस वीडियो में इस बात को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं, इसके नाम से समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बातें करेंगे। ओके, क्या लिखा है? यूकैरियोटिक सेल। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ EU। यू इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? यू। ऐसे जो यू होता है ना, यू फॉर अम्ब्रेला, वो यू। ओके, यू मीन्स होता है ट्रू। यू मीन्स क्या होता है? ट्रू। ठीक है, यानी कि वैसा कोई सेल जो क्या हो? ट्रू हो, एकदम सही हो। एकदम क्या हो जी? सही हो। अभी देखो, सिर्फ इस बात पर नहीं बोल देना है। देखो क्या बोला? यू मीन्स ट्रू एंड कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। कैरियोट मीन्स क्या जी? न्यूक्लियस। वैसा सेल जिसके पास क्या हो? ट्रू न्यूक्लियस हो। क्या हो जी? ट्रू न्यूक्लियस हो। और एक बात बता देते हैं, और जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हो। मेम्ब्रेन
बाउंड ऑर्गेनल्स हो, उसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। कौन सा सेल कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होता है? आप लोगों को पता है सेल के अंदर कई सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या कहते हैं गोल्गी एपरेटस है, और भी कई सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। इन सभी ऑर्गेनल्स का क्या हो, इन सभी ऑर्गेनल्स को घेरने वाला एक क्या हो, मेम्ब्रेन हो। क्या हो? मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग इनवेलप भी कह सकते हैं। वो प्रेजेंट जब होगा और उसमें क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस। क्या हो जी? ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस हो, कंप्लीट न्यूक्लियस हो, उसे हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोला? दो सेल which have true nucleus, which have क्या जी? True nucleus and membrane bound organelles, membrane bound organelles. Such cell is called eukaryotic cell. वैसे सेल को क्या कहा जाता है? यूकैरियोटिक सेल भी कहा जाता है, सेल कहा जाता है। अब दूसरा क्या है? दूसरा टाइप्स क्या है भाई? प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरा टाइप क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यानी कि पुराना। प्रिमिटिव यानी क्या जी? पुराना। क्या बोला? द सेकेंड टाइप ऑफ सेल इज प्रोकैरियोटिक। द सेकेंड टाइप ऑफ सेल इज क्या जी? प्रोकैरियोटिक। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रो? प्रो मीन्स प्रिमिटिव। प्रो मीन्स क्या जी? प्रिमिटिव। यहाँ पर पबजी वाला प्रो नहीं है, ओके। यहाँ पर प्रो मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव, यानी कि पुराना, यानी कि क्या जी? पुराना। नॉट फुल्ली डेवलप्ड, नॉट फुल्ली डेवलप्ड। और कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। कैरियोट मीन्स क्या जी? न्यूक्लियस। वैसा कोई सेल जिसका न्यूक्लियस क्या हो? प्रिमिटिव हो, पुराना हो, और क्या, उसका ऑर्गेनल्स बाउंड नहीं हो, वैसे को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। दोज ऑर्गेनल which have primitive nucleus and their membrane is not bounded, and their organelle is not membrane bound, not membrane क्या जी? bound। ओके, तो क्या क्या बोले? यूकैरियोटिक। हाँ भाई सुनो, फिर से सुनो। क्या बताए? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पर दो तरह का सेल होता है। कौन कौन? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, या फिर कह सकते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यू मीन्स क्या होता है? यू मीन्स होता है ट्रू, कैरियोट मीन्स होता है न्यूक्लियस, यानी कि दोज सेल व्हिच हैव ट्रू न्यूक्लियस and membrane bound organelles are called eukaryotic cell, and those organelles which do not have क्या जी? यूकैरियोटिक या फिर यूकैरियोट या कह सकते हैं, सॉरी जब सुनो फिर से, क्या दो सेल whose nucleus is primitive, whose nucleus is क्या थी? primitive, and their organelles are not bounded by membrane. Such type of cell is called prokaryotic cell. Okay, here 7 difference are given between eukaryotic and प्रोकैरियोटिक। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का 7 अंतर दिया हुआ है। अभी हम लोग उन्हें सारे अंतर के बारे में, डिफरेंस के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे कि क्या अंतर है उसमें, ठीक है। तो क्या लिखा है? डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक। क्या बोला कि क्या क्या अंतर है किसके किसके बीच में? यूकैरियोटिक के बीच में और प्रोकैरियोटिक के बीच में। तो किस में अंतर है भाई? दोनों के साइज में अंतर है, दोनों के न्यूक्लियस में अंतर है, दोनों के क्रोमोजोम में अंतर है, ठीक है, दोनों के न्यूक्लियोलोज में अंतर है,
सेल ऑर्गेनल्स में अंतर है, राइबोसोम में अंतर है और मिटोसिस में अंतर है। और भी कुछ कुछ हो सकते हैं जो उतना फेमस बात नहीं है। ये सब इम्पोर्टेंट बात है जिसका डिफरेंस लिखेंगे तो हम लोगों को मार्क्स फुल मिल जाएंगे। तो क्या बोला, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। किसका किसका डिफरेंस हो सकता है? साइज का डिफरेंस होगा, न्यूक्लियस का डिफरेंस होगा, क्रोमोसोम का डिफरेंस होगा, न्यूक्लियोलोज का डिफरेंस होगा, सेल ऑर्गेनल्स का डिफरेंस होगा, राइबोसोम का डिफरेंस होगा और मिटोसिस। ये सातों बातें अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या बोला, व्हेन वी टॉक अबाउट यूकैरियोटिक, जब हम लोग क्या करते हैं यूकैरियोटिक का बात करते हैं, क्या बोला, इट इज लार्जर इन साइज, इट इज लार्जर इन साइज। व्हेन वी कंपेयर द साइज ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, जब हम लोग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के साइज का कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यूकैरियोटिक क्या होता है, साइज में बड़ा होता है। साइज में क्या होता है, बड़ा होता है। इसीलिए क्या लिखा हुआ है, इट इज लार्जर इन साइज। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोकैरियोटिक, इट इज स्मॉलर इन साइज। इट इज क्या जी, स्मॉलर इन साइज। तो क्या बोला, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर है। क्या अंतर है भाई, प्रोकैरियोटिक बड़ा होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, छोटा होता है। कितना बड़ा होता है, क्या लिखा हुआ है, प्रोकैरियोटिक्स द साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक इज 5 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर किसको बोलते हैं, 1/1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर। क्या बोले, 1/1000 मिलीमीटर इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर। इस बात को याद रखना, माइक्रोमीटर क्या होता है। ओके, क्या बताए, माइक्रोमीटर यूनिट है जिस स्मॉलर यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है, स्मॉलर यूनिट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल के साइज को नापने के लिए यूज करते हैं हम लोग। ओके, तो क्या बताए कि जो है ना, यूकैरियोटिक्स आर लार्जर इन साइज इन कंपैरिजन टू प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक्स आर स्मॉलर इन साइज। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर साइज, प्रोकैरियोटिक्स आर 5 to 100 माइक्रोमीटर या फिर माइक्रोन, या फिर क्या जी, माइक्रोन। यूकैरियोटिक 5 से लेकर 100 माइक्रोन तक के साइज का हो सकता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोटिक का, तो प्रोकैरियोटिक का साइज क्या मिलेगा हम लोगों को, 1 से लेकर 10 माइक्रोन या फिर 10 माइक्रोमीटर। ओके, व्हाट इज द साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक, the size of prokaryotic is 1 micrometer to 10 micrometer and the size of eukaryotic is 5 micrometer to 100 micrometer। ये अंतर था किसके बीच में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के साइज का अंतर था। किसका अंतर था, साइज का। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर न्यूक्लियस, अब उसके न्यूक्लियस में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है उसके न्यूक्लियस के बीच में, अभी हम लोग वो पढ़ेंगे। क्या लिखा है, इन द यूकैरियोटिक न्यूक्लियस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इट कंटेन्स हेरिडिटी मटेरियल, हेरिडेटरी मटेरियल। क्या बोला कि जो है ना, प्रोकैरियोटिक में एक ऑर्गेनाइज्ड, एक क्या जी, ऑर्गेनाइज्ड या फिर ट्रू कंप्लीट, जिसको कह सकते हैं कंप्लीट न्यूक्लियस होते हैं। क्या होते हैं, कंप्लीट न्यूक्लियस। एक जो न्यूक्लियस होना चाहिए, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस और जो भी होना चाहिए, क्रोमोसोम, ठीक है, डीएनए, ये सब के सब जो है किस में होते हैं, प्रोकैरियोटिक के सेल में होते हैं। वही क्या लिखा हुआ है, यूकैरियोटिक्स कंटेन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस, ऑर्गेनाइज्ड, वही लिखा हुआ है, एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक एंड इट कंटेन हेरिडिटी मटेरियल। हेरिडिटी मटेरियल क्या होता है, देखिए, वैसा गुण जो एक पेरेंट से उसके डॉटर में जाता हो या फिर उसके क्या कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन में जाता हो, उस गुण को कहा जाता है
हेरिडिटी। क्या कहा जाता है जी? हेरिडिटी। जैसे कि मैं हूँ, मेरा ब्रदर, हम लोग जब हम लोग स्टूडेंट्स थे, अभी भी स्टूडेंट है, लेकिन जब स्टूडेंट स्कूल में थे तो बहुत क्रिकेट खेला करते थे। क्रिकेट का कीड़ा था हम लोगों के अंदर, ठीक है, दोनों भाई के अंदर। तो मेरा भाई जो है, मेरा भाई का भी एक छोटा सा बेटा है, 2 साल का है, दिन भर सिर्फ क्रिकेट के बारे में सोचता है, सपना भी देखता है तो बैट बॉल का देखता है, ठीक है। तो ये जो है ना, अब उसमें ऐसा नहीं है कि वो क्वालिटी डेवलप किया या फिर बहुत कुछ क्रिकेट को देखा तो उसके अंदर कीड़ा है। वो जो है ना, वो पेरेंट्स का गुण था, वो किस में चला गया है? फादर का गुण था, उसके बेटे में चला गया है। ओके, या फिर देखिएगा, जैसे कि मान लो किसी किसी का जो है आइज जो है ना ब्राउन होते हैं, तो उसके बच्चों का भी आइज कैसा होता है? ब्राउन होता है। या फिर किसी किसी का ब्लू कलर का होता है, तो उसके बच्चों का भी कैसा होता है? ब्लू कलर का। ये जो गुण है इसको कहते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर। क्या कहते हैं जी? हेरिडिटी कैरेक्टर। और इसके डिटेल में पढ़ाएंगे आप लोगों को जब हम लोग हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या बोला? व्हेन वी टॉक अबाउट द न्यूक्लियस in the eukaryotic, there is fully organized nucleus present, and क्या बोला? And it also contain hereditary material. But when we talk about prokaryotic, there is organized nucleus is absent. उसमें किसी तरह का ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होते हैं। न्यूक्लियस होते हैं लेकिन उसमें किसी तरह का मेम्ब्रेन नहीं होता, वो खुला हुआ होता है, ठीक है, उसमें किसी तरह का मेम्ब्रेन नहीं होता है। उसके बाद क्या बोला कि जो है ना, हेरिडिटी मटेरियल इज लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म। ऐसा नहीं कि प्रोकैरियोटिक में हेरिडिटी मटेरियल नहीं होते हैं, होते हैं, लेकिन वो न्यूक्लियस के अंदर घिरे हुए नहीं होते, वो खुले हुए होते हैं। कहाँ पर? क्या कहते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं। कहाँ पर होते हैं जी? सेल के साइटोप्लाज्म में। याद रखना है, इन यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस आर मेम्ब्रेन बाउंडेड, ओके, एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ हेरिडिटी मटेरियल. And when we talk about prokaryotic, there is no membrane bound nucleus are present, and hereditary material is present, but it lies freely in the cytoplasm. ठीक है, क्या बोला? इसमें न्यूक्लियस होते हैं, ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होते हैं, और हेरिडिटी मटेरियल होते हैं, फ्री होते हैं। कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज क्रोमोजोम। नाउ द नेक्स्ट इज क्या जी? क्रोमोजोम। ठीक है, इन यूकैरियोटिक देयर इज मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज 2। कम से कम जो है ना, क्रोमोजोम कितना होगा? 2 होगा। ज्यादा से ज्यादा और भी हो सकते हैं, जैसे कि हम लोगों में कितने होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम। ह्यूमन बीइंग में कितने होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग में क्या होगा? यूकैरियोटिक सेल होते हैं। हम लोग में क्या होते हैं? यूकैरियोटिक सेल होते हैं। वही बोला कि जो है ना, इन दी यूकैरियोटिक सेल देयर इज मोर देन 2 सेवरल क्रोमोजोम इज प्रेजेंट। यानी कि 2 से ज्यादा क्रोमोजोम यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। बट इन दी प्रोकैरियोटिक सेल ए सिंगल प्रोक्रोमोजोम इज प्रेजेंट। नाम का एगो, नाम का होता भी नहीं, एकदम ऐसा नहीं कि दिखेगा तुमको कि वो ऐसा है, नाम का है एगो, कि जो है ना उसमें क्या होता है? क्रोमोजोम होता है, वो भी एगो, इसीलिए लिखा है प्रोक्रोमोजोम। समझ लो कि नाम का क्रोमोजोम कि हाँ है, नहीं होने और होने से उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसमें होते हैं, नाम का होता है बस। ओके, लेकिन जो है ना यूकैरियोटिक्स में डेवलप्ड होते हैं, और 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि हनी बी में 8 क्रोमोजोम होता है। हनी बी में कितना क्रोमोजोम होता है? 8 क्रोमोजोम। ह्यूमन बी में बताया कितना? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं। वैसे 23 पेयर यानी कि टोटल क्रोमोजोम कितना होगा? 46। 23 मदर से, 23 फादर से। ओके, चलिए, व्हाट इज द नेक्स्ट? न्यूक्लियोलस। क्या जी? न्यूक्लियोलस। आप लोगों ने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने जब सेल का यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाया था, उसमें आपको न्यूक्लियस मिला होगा। न्यूक्लियस के अंदर एक और ऑर्गेनल्स होता है जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियोलस। क्या नाम है जी?
न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस है। ओके, ये न्यूक्लियोलस क्या करता है, क्या लिखा हुआ है, फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम। This nucleolus is the factory of ribosome and this nucleolus is only present in eukaryotic cell। और ये न्यूक्लियोलस सिर्फ जो है ना यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। इट इज एब्सेंट इन दी प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस नहीं होते हैं, प्रोकैरियोटिक के न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस नहीं होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक के न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस होते हैं। न्यूक्लियोलस का क्या काम है, न्यूक्लियोलस इज अ फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, यानी कि जो है ना राइबोसोम का सिंथेसाइज में, यानी कि राइबोसोम का सिंथेसाइज कौन करता है, न्यूक्लियोलस। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट, क्या बोलता है, इन दी यूकैरियोटिक cell organelles are present but they are membrane bound cell, यानी कि सेल ऑर्गेनल्स होते हैं लेकिन वो बाउंडेड होते हैं, वो क्या होते हैं जी, बाउंडेड, घिरे हुए होते हैं। वही क्या लिखा हुआ है, सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट बट दे आर, क्या लिखा है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल इज प्रेजेंट इन दी यूकैरियोटिक सेल। व्हेन वी टॉक अबाउट यूकैरियोटिक सेल ऑन द बेसिस ऑफ क्या, on the basis of their cell organelle, they have membrane bound cell organelle। ओके, यूकैरियोटिक्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, बट इन दी प्रोकैरियोटिक सेल, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स तो होते हैं लेकिन वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। वही लिखा हुआ है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, आर क्या जी, एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं लेकिन उसमें मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट, नेक्स्ट इज राइबोसोम। नेक्स्ट इज क्या जी, राइबोसोम। In the eukaryotic cell, ribosome is present in the cytoplasm or 80S, और क्या जी, 80S। देखो राइबोसोम दोनों में होते हैं, प्रोकैरियोटिक में भी होते हैं और यूकैरियोटिक में भी होते हैं, सॉरी यूकैरियोटिक में भी होते हैं और प्रोकैरियोटिक में भी होते हैं। यूकैरियोटिक में कितना राइबोसोम होता है, 80S। क्या होता है, 80S। S एक यूनिट है, बस अभी याद रखना है, S एक क्या है, यूनिट। यहाँ पर भी S लिखा हुआ है, ये S यूनिट है। S क्या है जी, यूनिट। वही क्या बोला, इन दी यूकैरियोटिक सेल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म। कहाँ पर होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। क्या होते हैं साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम होते हैं। कितना राइबोसोम होते हैं, 80S होते हैं। यूकैरियोटिक में 80S, यूकैरियोटिक में कितना, 80S, और प्रोकैरियोटिक में 70S, याद रखना है। ओके, नाउ द लास्ट इज माइटोसिस। क्या जी, माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है, देखिए, द टू इक्वल डिवीजन ऑफ सेल इनटू डॉटर सेल इज कॉल्ड माइटोसिस। ठीक है, सेल का बराबर बराबर दो हिस्से में बढ़ जाना, दो डॉटर सेल में बढ़ जाना, उसे हम लोग कहते हैं माइटोसिस। क्या कहते हैं जी, माइटोसिस। क्या लिखा हुआ, ए टिपिकल माइटोसिस अकर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यूकैरियोटिक्स में क्या होगा, एक टिपिकल सही क्या कहते हैं, माइटोसिस होगा। माइटोसिस क्या बताए, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्या जी, सेल डिवीजन इन विच सेल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट इक्वली। इन विच क्या जी, सेल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट इक्वली। क्या बताया अभी आप लोगों को, माइटोसिस इज अ प्रोसेस, माइटोसिस इज क्या जी, प्रोसेस इन विच सेल डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट। तो क्या जी, इक्वल पार्ट। देखो क्या लिखा, गूगल ने क्या लिखा हुआ है, माइटोसिस इज अ प्रोसेस वेयर अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। एकदम एक जैसा क्या होता है, डॉटर सेल में एक जैसा, एक सेल को एक जैसा दो डॉटर सेल में डिवाइड होना कहलाता है क्या, माइटोसिस। याद रखना, लिख लीजिए कहीं पर, द प्रोसेस, लिख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ डिवाइड, द प्रोसेस इन
in which cell divides divides into two identical identical cell, daughter cell is called mitosis. ओके, और ये मिटोसिस किस में होते हैं? यूकैरियोटिक में होते हैं. क्या बोला? प्रोकैरियोटिक में मिटोसिस नहीं होता है. प्रोकैरियोटिक में मिटोसिस क्या होता है? नहीं होता है. ओके, एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल किस में होंगे भाई? प्लांट्स में होंगे, एनिमल्स में होंगे, फंगी में होंगे, प्रोटिस्टा में होंगे. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक. बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae etc. These are the example of prokaryotic cell. होप आप लोग समझ गए होंगे. ओके, किसी तरह का भी कोई दिक्कत होता है तो आप जो है कमेंट कीजिएगा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा. और इसका नोट्स जो है लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा. आप वहाँ जाइए, आपको टेलीग्राम खुल जाएगा और वहाँ से आपको ये नोट्स आपको मिल जाएगा. ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स.